इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जनरली जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक होता है ये इस साइड होता है, जो डी ब्लॉक होता है वो स्टेप से ब्रिज के फॉर्म में बीच में होता है, और जो पी ब्लॉक होता है वो इस साइड होता है। यहाँ पर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे की साइड होते हैं। ये जो डी ब्लॉक है ये एस और पी ब्लॉक के बीच में ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 ऑर्बिटल्स में जाते हैं। जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो जो एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4 ऑर्बिटल्स में जाएगा। या तो उनका इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा, या पी ब्लॉक में, या डी ब्लॉक में, या फिर एफ ब्लॉक में। अगर कोई सा एलिमेंट है जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है तो हम उस एलिमेंट्स को बोलते हैं कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है तो हम उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो हम उसे बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर किसी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है तो हम उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम यह बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो उसकी टोटल 4 सीरीज होती है, उसको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के 10 एलिमेंट्स आते हैं। इसमें स्कैंडियम टू जिंक तक के एलिमेंट्स आते हैं। ये जो सीरीज होती है इसे 3D सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबसेल में जाता है, इसलिए 3D सीरीज भी कहा जाता है। आगे हम बात करें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की। ये जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है इसमें एटॉमिक नंबर 39 इट्रियम से लेकर एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम तक के टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं। और इस सीरीज को 4D सीरीज कहते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4D सबसेल में जाता है, इसलिए इसे 4D सीरीज भी कहा जाता है। और ये जो सीरीज है ये 5th पीरियड में प्रेजेंट है, इसलिए इसे 5th पीरियड सीरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसमें लेंथेनम 57 से लेकर उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट आता है हाफनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 72 से लेकर के मरकरी 80 तक के एलिमेंट्स थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। इस सीरीज का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5D ऑर्बिटल में जाता है, 5D सबसेल में जाता है, इसलिए इसे 5D सीरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की। इस सीरीज में एक्टिनियम से लेकर के रदरफोर्ड लॉरेंसियम तक के एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इस सीरीज को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स। फर्स्ट आता है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसमें सबसे पहले कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। लास्ट में जाएगा, पहले 4s फुलफिल होगा, 4s2, देन जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो जाएंगे 3D में, 3D1 हो जाएगा। टाइटेनियम की बात करें सेम इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 4s में पहले फुलफिल होगा, उसके बाद जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे 3D में। नेक्स्ट वाले में 3D3 हो जाएगा। अब बात करें हम क्रोमियम की। क्रोमियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाना चाहिए था 3D में, मीन्स पहले 4s फुलफिल होना था, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते वो जाना था 3D में। लेकिन यहाँ पर 4s में केवल 1 जाता है, 3D में 5 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो D ऑर्बिटल है उसकी टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। इनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फील होने से ये जो क्रोमियम है ये स्टेबल हो जाता है। कोई सा भी अगर ऑर्बिटल है, अगर उसमें पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल हो, या फिर वो हाफ फिल्ड हो, या फिर वो फुल फिल्ड हो, मीन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो या सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, इस कंडीशन में जो एलिमेंट होता है वो मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसे स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर जो 4s में एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d5 और यहाँ हो जाएगा 4s1।
नेक्स्ट हम मैग्नीज की बात करें, इसमें भी यहाँ पर 4s पहले फुलफिल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो जाते हैं 3d में। आयरन में 4s2 होता है, इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो जाएंगे 3d में। यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसमें 4s2 3d 7। नेक्स्ट निकिल में 4s2 3d 8। कॉपर की बात करें तो कॉपर में फिर से वही कंडीशन आती है कि यहाँ पर 4s अगर 2 करते तो 3d में केवल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, मीन्स इसका जो d ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती। और हमने पहले ही देखा है कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, मीन्स सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो, फुल फिल्ड हो, तो इस कंडीशन में वो जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया है, तो यहाँ पर हो गया 3d10, ऑर्बिटल फुलफिल हो गया है, और यहाँ पर हो गया है 4s1। हम बात करें नेक्स्ट जिंक की, जिंक में 4s2 जाता है, 3d10 हो जाता है। ये जो क्रोमियम और कॉपर है एक्सेप्शन होते हैं, इसमें अपवाद होते हैं, जिसमें जो 4s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, और जो 3d है वो इधर हाफ फिल्ड होता है और यहाँ पर फुल फिल्ड होता है।